मुफ्ती साहब, हम बिस्तरी के बाद बग़ैर गुस्ल किए खाना पीना करना कैसा है? अगर कोई शख्स नजिस है, नापाक है और नापाकी की हालत में वो खाना पीना खा रहा है तो इसकी कंडीशन देखी जाएगी कि वो जो नजासत है, वो नापाकी है, वो कौन सी है। अगर मियाँ बीवी हम बिस्तर हुए और उसके बाद उनको चाहिए तो ये है, हुक्म तो ये है कि उसी वक्त गुस्ल कर लें। उस वक्त नहीं कर सकते तो कम से कम फ़जर से पहले फिर ज़रूर कर लें, हर हालत में कर लें, ताकि उनकी फ़जर की नमाज़ क़ज़ा ना हो। लेकिन अगर कोई शख्स हमबिस्तरी की और नापाकी की हालत में है, वो कुछ खाना पीना चाह रहा है, तो हमबिस्तरी के बाद अगर उसने गुस्ल में देरी की हुई है, मर्द हो या औरत, तो इससे बहुत बड़ा उनके घर में फ़र्क पड़ता है। और वो फ़र्क ये है कि जिस घर में आका अलैहिस्सलाम की हदीस का मफ़हूम है, जिस घर में नजिस इंसान मौजूद होगा, जबकि वो गुस्ल करने पर कुदरत रखता हो, और वो गुस्ल ना करे, बिला वजह में देरी करे, तो उसके घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। और भी हैं जिस घर में जानदार की तस्वीर हो वगैरह वगैरह, तो बहरहाल ये कि जिस घर में जुनूबी शख्स मौजूद होगा, उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। बात रही औरतों की पीरियड की, जो औरतें हाइज़ा होती हैं तो उस वक्त में वो खाना भी बना रही होती हैं और सारे घर के काम भी कर रही होती हैं, खाना सबको खिला भी रही होती हैं। तो ये पीरियड का आना, ये कुदरत का निज़ाम है। तो आप कुदरत के निज़ाम पर किसी तरह से कोई अंगुशनुमाई नहीं कर सकता, और उसमें शरन कोई गुनाह नहीं है और कोई मज़ाक़ा इसमें नहीं है कि कोई औरत खाना बना रही है, खाना खिला रही है, पिला रही है। क्यों? दीन युस्रुन, दीन आसान है, दीन में कोई कठिनाई और मुश्किलात नहीं है। अगर ऐसा हो जाता ना कि जो औरतें हाइज़ा हैं, पीरियड्स है, वो खाना नहीं बना सकती, पीना नहीं बना सकती, अगर कहीं ऐसा हो जाता तो फिर तो ऐसा होता कि फिर अगर किसी के घर में है ही एक औरत करने वाली, फिर तो वो 7-7 दिन भूखे मर जाते ना लोग। तो इस्लाम में सख्ती नहीं है, इस्लाम में ज़्यादती नहीं है, तो ये उनके लिए पूरी तरह से छूट है, वो खाएं पिएं बिल्कुल नॉर्मल उसी तरह से। और अगर कोई शौहर या घर का कोई बंदा औरत से इस तरह, इस वजह से कि इसको हैज़ आ रहा है, पीरियड आ रहा है, दूर रहो, अलग रहो, छूना मत, टच मत करना, बर्तन मत छूना, तो वो शौहर गुनाहगार होगा, वो शख्स गुनाहगार होगा जो बीवी को हिकारत की निगाह से देखेगा। ये तो सबके साथ है ना। अगर कोई शौहर बीवी को इस हिकारत से देख रहा है तो वो ज़रा अपने घर में भी नज़र डाले कि उसकी वालदा के साथ भी ये मामला है, उसकी बहन के साथ भी मामला है, उसकी बीवी के साथ, हर और नेचुरल चीज़ है, दुनिया में हर औरत के साथ ये मसला है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप उससे चिढ़ने लगें, आप उससे बड़ा बेचैनी का और इजहार करने लगें, ऐसे इस चीज़ की इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी है। हाँ, अगर उस औरत को पीरियड आना बंद हो गया, एग्ज़ाम्पल आज बंद हो गया, अब वो कह रही है कि नहीं अब हम आज नहीं नहाएंगे, अब हम कल नहाएंगे, तो उसको इस चीज़ पर कंट्रोल करना चाहिए कि उसी वक्त हम नहाएं। बाज़ औरतें क्या गलती करती हैं, वो सोचती हैं कि हम 7 दिन में ही पाक होते हैं, 7 दिन से पहले वो औरतें गुस्ल नहीं करती हैं, गरचे उनको हैज़ आना 4 दिन में बंद हो जाए, 3 दिन में बंद हो जाए, फिर भी वो कहती हैं नहीं 7 दिन में हम तो पाक होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ये औरतों की आदत के मुताबिक है, वो जितने दिन भी उनको आता हो पीरियड, ब्लीडिंग होती हो, बस उतने दिन वो नजिस रहेंगी, और उसके बाद ही जैसे ही उनको पीरियड आना बंद हो जाए, जैसे ही वो हैज़ आना, ब्लड आना बंद हो जाए, फ़ौरन ही वो गुस्ल करके नमाज उनके ऊपर लाजिम है कि फ़ौरन नमाज़ों को पढ़ें। तो बहरहाल यही है कि अगर कोई औरत मर्द मजबूरी की हालत में कभी नहीं नहा सकते, चलो खाना पीना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा पी सकते हैं नापाकी की हालत में। बिला वजह गुस्ल में ताख़ीर करना, देरी करना, यह गुर्बत आने का सबब है, इसलिए इस चीज़ से बचना लाजिम है।